जेई नीट के लिए आजकल इरोडो को सॉल्व करना ज़रूरी है, बट लेट्स गो प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी सीखेंगे या फिर कुछ नए एक्स्ट्रा तरीके सीखेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू द प्रॉब्लम 1.5। फाइन। सो टू पार्टिकल्स 1 and 2, कोई दो पार्टिकल्स हैं, मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2। वेलोसिटीज आर कांस्टेंट, मीन्स देयर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज। फाइन। एट द इनिशियल मोमेंट द रेडियस वेक्टर्स आर इक्वल टू r1 एंड r2। ओके फाइन। यहाँ रेडियस वेक्टर बोलने का मतलब है पोजीशन वेक्टर्स। होपफुली आपको ये समझ में आएगा। तो हाउ मस्ट दीज फोर वेक्टर्स मस्ट बी इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल्स टू कोलाइड। चलिए, होपफुली आपने इसको सॉल्व किया होगा। आइए मैं आपको इसको दो तरीके से समझाता हूँ। पहला तरीका, अगर हमारे ओरिजिन से लेट से कोई पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर इज गिवन एंड कोई दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर इज गिवन। ओके, सो यहाँ से मेरा पहला पार्टिकल किसी v1 वेक्टर से जा रहा था और दूसरा पार्टिकल किसी v2 वेक्टर से जा रहा था। सो आफ्टर टाइम t, क्योंकि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो इट विल मूव ऑन दिस लाइन ओनली, सो v1t, एंड दिस विल मूव ऑन दिस लाइन ओनली, v2t। होपफुली आपको ये समझ में आया। सो मैंने क्या किया, ओरिजिन से लेके, दैट इज द इनिशियली, यहाँ से लेके मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। दिस इज r वेक्टर। So as we can see by the triangle law of addition, this plus this must be equal to this and this plus this must also be equal to this. तो यही मैंने लिखा है, r1 plus v1t, r1 plus v1t must be equal to r and same as r2 plus v2t. सो यहाँ पर ये कोलाइड करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से दोनों को रीअरेंज किया और यहाँ से मैंने टाइम की वैल्यू निकाल ली। ओके फाइन। होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि टाइम की वैल्यू क्या आ गई। एंड जैसे ही टाइम की वैल्यू आ गई, सो मैं इस टाइम की वैल्यू को वापस यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पर अब मॉड क्यों लगाया आप ये बोल सकते हैं, बिकॉज टाइम के लिए मुझे यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए था, बिकॉज इट इज़ अ रेक्टिलिनियर मोशन। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स बोथ विल हैव सेम मैग्नीट्यूड। फाइन। सो मैं जैसे इन दोनों को यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करता हूँ और इसे नीचे भेजता हूँ, दैट इज सिंपली दिस सॉल्यूशन। फाइन, वेरी गुड, बट देर इज नो नीड टू डू दिस मच। लेट्स लर्न मेथड 2। मेथड 2 क्या बोलता है, फॉर कोलिजन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी टुवर्ड्स द अदर ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, सो अगर मान लेते हैं मैं इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, और जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू ये बोलता हूँ, इसका मतलब मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, एट रेस्ट। तो अब ये रुक गया और ये क्या करेगा, इसी की तरफ आएगा। इफ़ दिस ब्लॉक डज नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इट, या फिर किसी भी एंगल पे एक्सेलरेशन ना हो, परपेंडिकुलर ही नहीं, किसी भी एंगल पे एक्सेलरेशन ना हो, तो ये सीधा सीधा सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आके इसको हेड ऑन टकराएगा। दैट्स इट, बस यही बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, मतलब अगर दो रुक गया तो वन की जो वेलोसिटी है ऐसे अपोजिट होके ऐड होगी, ये अगर ऊपर है तो नीचे होके ऐड होगी, तो इनका रिजल्टेंट ये। एंड द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, पोजीशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, वन के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होगी इसी के में सेम में होनी चाहिए। तो बस यही वाली चीज़ ली गई है कि v12 मस्ट बी इक्वल टू r21। एंड जैसे ही आप कैप सॉल्व करेंगे, हमें बड़े अच्छे से पता है कि r12 या कोई भी अगर मैं वेक्टर लिखना चाहूँ, a वेक्टर कैन बी मैग्नीट्यूड ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ a कैप। दैट्स इट, खत्म, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक लाइन में आंसर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे कुछ और एक्स्ट्रा इरोडोव को हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए, या फिर उस प्रॉब्लम से कुछ नए प्रॉब्लम्स निकाल के जो कि और सीखने में हमें मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।